चलो भाई फंक्शंस को आगे प्रोसीड करेंगे। टेबल्स एंड ग्राफ्स, ठीक है, ये बड़ा आसान है, टेबल्स एंड ग्राफ्स इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे पास x की वैल्यूज गिवन है, ठीक है, और तुम्हारे पास ये गिवन है कि अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन f(x) है तो ये x तुम उसमें डालोगे तो तुम्हारे पास क्या आउटपुट आएगा वो है, और एक फंक्शन g(x) है उसके अंदर जब तुमने x डाला तो तुम्हारे पास ये आउटपुट्स हैं, ठीक है। सवाल वो पूछ रहा है कि इफ f5 इज इक्वल टू p व्हाट इज द वैल्यू ऑफ gp। तो सबसे पहले तो तुम्हें पता करना पड़ेगा p क्या है, सही है। अब मुझे बताओ, यहाँ जाओ, यहाँ पर जाके देखो f5 की वैल्यू क्या है, यानी कि जब मैं f में 5 डालूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी ना। तो f5 की जो वैल्यू है हमारे पास वो 1 है, तो इसका मतलब p की क्या वैल्यू है। अब मुझे बताओ gp पता करना है, तो यानी कि g1 पता करना है, तो g में जब 1 आएगा तो क्या आंसर आ रहा है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, समझ गए। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक और फंक्शन है hx, ठीक है, वो इक्वल है टू fx माइनस 1 के, ठीक है। gk की वैल्यू निकाल ली है अगर hk की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि फंक्शन hk हमें चाहिए होगा। फंक्शन hk कैसे आएगा कि भाई hx है तो इसकी जगह hk टू fk माइनस 1, सही है। अब यहां पर हमारे पास 5 है वैल्यू इसकी, टू fk माइनस 1, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली इनपुट k दे दिया ना उसने, तो जब इस फंक्शन में k जाएगा तो इसमें भी फिर k ही डालना पड़ेगा हमें, सही है। तो अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 1 को उधर लेके जाओगे तो 5 प्लस 1 हो जाएगा और 2 इधर आके डिवाइड होगा, सही है। 5 प्लस 1 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, ये आ गया हमारे पास f के, सही है। अब मुझे बताओ f(x) की वैल्यू जो है वो 3 कहां पर हो रही है, ये देखो, तुम यहाँ f(x) पे जाओगे, यहाँ पे जाके जब तुम 3 देखोगे तो तुम देखोगे कि भाई 3 आउटपुट हमारे पास आ रहा है जब हम 4 को इनपुट डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि k की वैल्यू हमारे पास है ना वो 4 है, तो हमें यहाँ से पता चल गया k 4 है, k 4 पता चल गया। अब वो तुमसे क्या कह रहा है, gk निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, g4 निकालना है। अब जाकर देखो जब तुम 4 इनपुट करोगे तो g की वैल्यू क्या है, जब तुम 4 इनपुट करोगे तो g की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ रही है 2, तो g के तुम्हारे पास क्या आ गया, या g4 क्या आ गया, वो आ गया 2, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, इस ग्राफ के अंदर वो कह रहा है कि इफ f माइनस 2.5 इज इक्वल टू k देन f 2k क्या है। अब यहाँ पर बेसिकली हमें सबसे पहले तो k पता करना पड़ेगा। अब तुम देखो ये -2 है, ये -2.5 होगा, यहाँ पर जब तुम इस पॉइंट पे जाओगे तो तुम्हारे पास जो आउटपुट आ रहा है यानी कि y की वैल्यू आ रही है वो 1 आ रहा है, सही है। तो तुम्हें ये पता चल गया कि -2.5 के ऊपर आउटपुट ये है 1 है, तुम्हारे पास k की वैल्यू आ गई 1। अब तुम्हें क्या निकालना है, f2k, तो 2 1 जार क्या होता है 2, तो f2 पता करना है बेसिकली। तुम जाओ f2 के ऊपर यानी कि 2 पे जाओ और यहां पर देखो आउटपुट क्या आएगा, तो 0 आएगा, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 0। अच्छा अब हम पढ़ेंगे पैराबोला, सही है। पैराबोला उसके अंदर उसकी जनरल फॉर्म देखो, पैराबोला जो है ना वो हमारे पास बनता है जब भी कभी हमारे पास जो इक्वेशन होती है ना कर्व की वो क्वाड्रेटिक होती है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं ना तो हमारे पास पैराबोला बनता है, सही है। पैराबोला हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक इस तरह जो कि अपवर्ड्स खुलता है और दूसरा इस तरह जो कि डाउनवर्ड्स खुलता है, सही है। ये इसका टर्निंग पॉइंट है, ये इसका टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। इसको हम हैप्पी फेज भी बोलते हैं, इसको सैड फेज इस तरह भी बोलते हैं। वैसे इसके जो असल नाम है वो क्या है कि ये मिनिमम टर्निंग पॉइंट वाला पैराबोला है, ये मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट वाला पैराबोला है, ठीक है। लेकिन हैप्पी फेज सैड फेज हमने रखा है नाम उसके लिए, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म ये होती है ax² + bx + c, है ना। इसके अंदर जो a है ना तुम्हारा, अगर तो ये पॉजिटिव है यानी कि a की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी कि a पॉजिटिव है, तो तुम्हारे पास जो पैराबोला बनता है ना वो हैप्पी फेज बनता है, ठीक है। पॉजिटिव, पॉजिटिविटी, हैप्पी। और जब तुम्हारे पास a की वैल्यू 0 से छोटी होती है, नेगेटिव होती है, तो तुम्हारे पास क्या बनता है, सैड फेज बनता है, सही है।
यहाँ तक समझ आ गया। इसी तरीके से सी जो होता है ना तुम्हारा, ये होता है वाई इंटरसेप्ट, यानी कि तुम्हारा अगर मैं इस चीज को ऐसे प्लॉट करूं, इस ग्राफ को, तो ये जहां पर वाई को कट कर रहा है ना, वो होता है वाई इंटरसेप्ट, तो वो तुम्हारा सी होता है। ठीक है, और अगर ये यू वाला है तो ये यहां पर जो कट कर रहा है ना वाई को, ये तुम्हारा पॉइंट सी, समझे, वाई इंटरसेप्ट। तो ये जनरल फॉर्म होती है। अब जो टर्निंग पॉइंट होता है उसका उसमें तुम्हारा एग्जामिनर जो है वो वर्टेक्स का लफ्ज भी यूज करता है, स्टेशनरी पॉइंट का भी यूज करता है। तो बेसिकली ये तीनों चीजें एक ही हैं, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट या वर्टेक्स। सही है। अब सवाल ये कि हाउ टू फाइंड द वर्टेक्स, यानी कि टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट निकालने का तरीका क्या है। देखो यहाँ पर मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। अब ये क्योंकि एक क्वाड्रेटिक है तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि पैराबोला बनता है क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे पास ये चीज क्या है, 3 है, पॉजिटिव 3 है, तो तुम्हें इससे समझ में आ जाना चाहिए कि हैप्पी फेस होगा। सही है। अब वर्टेक्स का फॉर्मूला पता है क्या है, वर्टेक्स का फॉर्मूला है ये वी एक्स लिख दिया मैंने, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट का। सही है, 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, एक्स और वाई, टर्निंग पॉइंट के। तो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है -b/2 है। सही है। बी तुम्हारे पास ये चीज थी, ए तुम्हारे पास ये था। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इसको फॉर्मूले में डालूंगा, तो बी हमारे पास -18 है, +18 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 3 तुम्हारा आंसर आ गया। ये तुम्हें पता चल गया तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का। अभी तुम्हें निकालना है वाई कोऑर्डिनेट, उसके लिए पता है क्या करोगे, फॉर वी वाई, यानी कि वर्टेक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसके लिए पुट वी एक्स इन द इक्वेशन, यानी कि जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना उसके अंदर उठा के तुम अपनी 3 वाली वैल्यू डाल दो। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 9 3 27, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 36, और फिर 36 के बाद 54, 54 + 5 -27 + 5 = -22। ये तुम्हारा y कोऑर्डिनेट हो गया, ये x कोऑर्डिनेट। तो वर्टेक्स को किस तरीके से लिखोगे तुम, x और y होते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो ये तुम्हारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये तरीका होता है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालने का। आगे पैराबोला की वर्टेक्स फॉर्म, ठीक है। वर्टेक्स फॉर्म को कभी कभार कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म भी कहते हैं, और ऐसे ये भी कहते हैं अ फॉर्म वेयर द टर्निंग पॉइंट अपीयर्स एज अ कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। ठीक है, ये जो फॉर्म होती है ना तुम्हारे पास वो कुछ इस तरह दिखती है। यहां पर जो तुम्हारा -h है और k है, ये तुम्हारा वर्टेक्स होता है, यानी कि इस फॉर्म में होगी ना, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये और ये तुम्हारे x और y है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये एक वो गिवन है, अब मेरे पास क्या होगा, ये चीज -h के बराबर होगी, तो h किसके बराबर हो गया 1 के, और ये चीज जो है तुम्हारे पास k के बराबर होगी, तो ये तुम्हारा 1:11 हो गया। ये -h नहीं होगा, ये सिर्फ h होगा। सही है। और क्या बताना है, हाँ अच्छा, अब देखो तुम्हें ये चीज तुम्हारी a है, मैंने बताया था कि a से पता चलता है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, सैड फेस, और ये इसका टर्निंग पॉइंट होगा वर्टेक्स। सही है। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो तुम ये करो कि भाई इस चीज को ना अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उससे कंपेयर करवा लो, यानी कि तुम्हारे पास अगर ओरिजिनल इक्वेशन थी ये, अब इसके साथ में अगर कंपेयर करवाऊं तो मुझे पता चल रहा है कि a जो है वो 7 है, ठीक है, हमारा k जो है वो 25 है। देखो उसने क्या होशियारी की है, सामने दिया हुआ k जो है वो 25 है, और -h बराबर है 9/2 के, लेकिन हमें चाहिए क्या h, तो वो होगा -9। सही है। वर्टेक्स क्या होंगे इसके, h और k होता है, तो ये हो जाएगा -9/2 और k। हैप्पी फेस बनेगा या सैड, a पॉजिटिव है तो हैप्पी फेस बनेगा। ये पॉइंट्स होंगे तुम्हारे कौन से वाले, -9/2 और 20। समझ गए। एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आखिरी फॉर्म है। इसमें ना तुम्हारे पास इस तरह फैक्टर्स बने हुए होते हैं, ये कंप्लीटली फैक्टराइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें सिंपल काम ये करना है कि तुमने इस पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 रखा, x + 2 = 0 रखा तो x = -2 आ गया, x - 7 = 0 रखा तो x = 7 आ गया। सही है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास
जो वर्टेक्स के वो बने ना कोऑर्डिनेट्स, वो बने -2 0 और 7 0, -2 0 और 7 0। ये 2 पॉइंट्स आ गए तुम्हारे पास ग्राफ के ऊपर, ये जो तुम्हारा पैराबोला होता है उसके ऊपर ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब तुमने देखना है कि इफ y वैल्यूज आर सेम, यानी कि ये y है, अगर ये सेम है तो वर्टेक्स के x के लिए तुम अपनी x का एवरेज ले लो, -2 + 7/2, ये मैंने यहाँ पर एवरेज लिया है, तो तुम्हारे पास वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आ गया। इसमें शर्त यह है कि तुम्हारे पास y कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। एक और एग्जांपल इसी की है, देखो ये 2 पॉइंट्स गिवन है आपके ऊपर, एक पैराबोला है उसके ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है, तुमसे पूछ रहे हैं कि भाई वर्टेक्स के मुझे x कोऑर्डिनेट बता दो। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले चीज चेक करनी होगी कि y सेम है या नहीं, सेम है तो क्या करोगे कि दोनों x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लोगे, ले लिया तो हमारे पास 13 आ गया। अब यहां पर वो तुमसे कह रहे हैं कि देखो एक ये x इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर तुम्हारे पास पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है, और तुमसे कह रहे हैं वर्टेक्स x क्या है, x नहीं, वर्टेक्स -h नहीं होगा, h और k होता है, ठीक है। अब वो तुमसे कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, यानी कि तुमसे y कोऑर्डिनेट मांग रहे हैं। तो उसके लिए क्या करोगे तुम, सबसे पहले तो अपनी दोनों इक्वेशंस को इक्वल टू 0 रखोगे, एक आ जाएगी -6, एक आ जाएगी -6 0 और 2 0, ये आ गया। x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते थे, y हमारे सेम है तो दोनों का एवरेज ले लेते थे, तो ये हो जाएगा -4 -2, ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट आ गया। y के लिए क्या करते थे कि इसको उठा के हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन में जब तुम पुट करोगे x की जगह, तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये -2 प्लस -4 हो जाएगा, ये नहीं -4 नहीं सॉरी +4 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये -16 होगा और -16a, ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसी फॉर्म में आंसर्स गिवन होंगे, ए वाली फॉर्म, समझ गए, हो गया खत्म।